ओम शांति। 26 जून 1969 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का सार है, शिक्षा देने का स्वरूप, अपने स्वरूप से शिक्षा देना। बाप किसको देख रहे हैं? बच्चों को देख रहे हैं। आज मुरली में क्या सुना था? आप सभी किसको याद करते हो? तो सभा में बच्चों ने उत्तर दिया, बाप, टीचर, सतगुरु को। तो बाप दादा भी सिर्फ बच्चों को नहीं, लेकिन तीनों संबंधों से, तीनों रूपों से देखते हैं। बाप दादा जब हम बच्चों को देखते हैं तो तीनों संबंध से, तीनों रूप में देखते हैं। बच्चे तो सभी हैं, लेकिन टीचर रूप में क्या देखते हैं? नंबर वार स्टूडेंट को देखते हैं। और गुरु रूप से किसको देखते हैं मालूम है? नंबर वार फॉलो करने वालों को। बाप के रूप में बाबा हमें बच्चे के रूप में देखते हैं, क्योंकि हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। लेकिन जब बाबा टीचर का रूप धारण करते तो नंबर वार स्टूडेंट्स को देखते हैं हम बच्चों में। और जब सतगुरु के रूप में बाबा मुलाकात करते हैं तो हम बच्चों में देखते हैं कि नंबर वार हम कौन, कितना बाबा को फॉलो करते हैं। जिन्होंने फॉलो किया और जिन्हों को अभी करना है, दोनों को देखते हैं। मुख्य फॉलो कौन सा है? गुरु रूप से जो शिक्षा देते हैं, उसमें मुख्य फॉलो किसको करना है? गुरु रूप से मुख्य फॉलो क्या है? तो बाबा को बच्चों ने उत्तर दिया, याद की यात्रा। बाबा कहते, याद की यात्रा तो एक साधन है, लेकिन वे भी किस लिए कराते हैं? तो बाबा को उत्तर दिया, दूसरों की सद्गति के लिए। बाबा कहते, पहले अपने को क्या फॉलो करना पड़ेगा। याद की यात्रा भी किस लिए सिखाई जाती है? बाबा कहते, दूसरों का कल्याण भी कब कर सकेंगे, उसके लिए भी पहले खुद में क्या फॉलो करना है। गुरु रूप से मुख्य फॉलो यही करना है, अशरीरी, निराकारी, न्यारा बनना। किस विशेषता को फॉलो करना है? जैसे ब्रह्मा बाबा अशरीरी बन गए, निराकारी स्थिति में स्थित होते थे। शिव बाबा निराकारी हैं, न्यारा है। ऐसे ही बाबा कहते फॉलो करना है, अशरीरी, निराकारी और न्यारा बनना है। याद की यात्रा भी किस लिए करते हैं? कि साकार में रहते निराकार और न्यारे अशरीरी हो रहे। याद की यात्रा योग मेडिटेशन का एम ऑब्जेक्ट बाबा आज हमें क्लियर कर रहे हैं। बाबा कहते ये याद की यात्रा भी बाबा ने हम बच्चों को क्यों सिखाई है? ताकि इस याद की यात्रा में रहकर हम शरीर में रहते हुए अशरीरी हो जाएं, साकार में रहते हुए निराकार स्थिति में स्थित हो सके। इस दुनिया से, देह की पुरानी दुनिया से, संबंधों से न्यारे हो जाएं। ये है याद की यात्रा का एम ऑब्जेक्ट। जब अशरीरी बनेंगे तब तो गुरु के साथ जा सकेंगे। मुख्य रूप से तो यही फॉलो कर रहे हो और करना है। टीचर रूप का पाठ अभी चल रहा है या पूरा हो चुका है? बाबा पूछ रहे हैं 69 की मुरली में कि टीचर का पाठ बाबा बजा चुके हैं या अभी भी बजा रहे हैं? रिवाइज कोर्स टीचर करा रहे हैं या अपने आप कर रहे हो? तो बच्चों ने उत्तर दिया बाबा को कि उनकी मदद है, बाप दादा की मदद है जो हम रिवाइज कोर्स कर सक रहे हैं। पढ़ाई पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन मदद है।
रिवाइज कोर्स के लिए स्कूल से छुट्टी ली जाती है, जिसको होमवर्क कहा जाता है, लेकिन टीचर का कनेक्शन रहता है। भले रेगुलर हम स्कूल नहीं जाते हैं स्टूडेंट और टीचर, लेकिन कनेक्शन में तो रहते हैं। भले एग्जामिनेशन से पहले छुट्टी मिल जाती तैयारी करने के लिए, या होमवर्क मिल जाता है जो घर बैठकर हमें करना है, लेकिन बाबा कहते फिर भी टीचर के साथ कनेक्शन तो रहता ही है ना। साथ नहीं रहता, सिर्फ कनेक्शन रहता है। कनेक्शन तब तक है जब तक फाइनल पेपर हो। रिवाइज कोर्स के लिए टीचर हर वक्त साथ नहीं रहता, तो टीचर का पार्ट भी बाबा का तभी कंप्लीट हो गया जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद तो बाबा का सतगुरु का पाठ चला। इसीलिए किसी भी अव्यक्त मुरली में देखें हम तो स्थिति, परिस्थिति, मनोस्थिति, ऐसी बातें बाबा ने समझाई हैं। जैसे सतगुरु सद्गति करने के लिए आ गए, वे हमें पावन बनाकर साथ ले जाने की भिन्न भिन्न युक्तियां हमें बता रहे हैं। जबकि साकार मुरली में देखें तो चारों सब्जेक्ट के लिए बाबा कुछ ना कुछ डायरेक्शंस, कुछ ना कुछ समझानी देते हैं। टीचर की तरह पढ़ाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट छूट ना जाए। तो इसलिए बाबा आज क्लियर कर रहे हैं कि कनेक्शन भले है, लेकिन उतना संबंध टीचर के साथ जो साकार में होता है वो नहीं रहता है। तो अभी टीचर दूर से ही देख रेख कर रहे हैं। कहाँ भी कोई मुश्किलात हो तो पूछ सकते हो, लेकिन जैसे पढ़ाई के समय साथ रहते थे वैसे अब साथ नहीं है। पढ़ाई के समय अर्थात जैसे पहले बाबा साकार में साथ रहते थे, ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर, वो अब नहीं है। अभी ऊपर से बैठ अच्छी रीति देख रेख है कि रिवाइज कोर्स में कौन कौन कितनी शक्ति से, कितनी मेहनत से, उमंग उत्साह से कोर्स को पूरा कर रहे हैं। ऊपर से बैठ दृश्य कितना अच्छा देखने का रहता है। जैसे यहाँ ऊपर अर्थात संदली पर बैठ देखने में और नीचे बैठ देखने में फ़र्क होता है ना। उनसे भी ऊपर कोई बैठकर देखे तो कितना फ़र्क होगा, बुद्धि बल से महसूस कर सकते हो। बाबा पूछते क्या अनुभव होता है? सूक्ष्म वतन में बैठकर देखो नीचे, और किसी को नहीं देखो, अपने को ही देखो। कितना फॉलो करता हूँ दिन की दिनचर्या, क्या बाप समान है? कैसा कैसा पाठ पूरे दिन में बजाता हूँ। बाबा कहते आज अनुभव सुनाते हैं। बाबा को वतन से नीचे देखने में क्या अनुभव होता है, बाबा कहते आज सुनाते हैं। अनुभव सुनने और सुनाने की तो परंपरा से रीत है। तो वतन में रहते क्या अनुभव करते हैं? वतन में होते भी टीचर का कनेक्शन होने कारण देखते हैं। कोई कोई तो बहुत अलौकिकपन से पढ़ाई को रिवाइज कर रहे हैं, कोई समय गंवा रहे हैं, कोई समय सफल कर रहे हैं। कैसी कैसी बाबा हम बच्चों के रिजल्ट देखते हैं। बाबा ने कहा कोई कोई बच्चे तो ऐसे हैं बहुत अलौकिकपन से अपनी पढ़ाई में बिजी हैं। कुछ बच्चे अपने समय को सफल कर रहे हैं और कुछ बच्चे समय को वेस्ट करते हैं। जब देखते हैं कि समय को गंवा रहे हैं तो मालूम क्या होता है? जब बाबा ऊपर से हम बच्चों को देखते हैं हमारा ये अमूल्य हीरे तुल्य समय वेस्ट करते हुए, तो बाबा कहते पता है बाबा को कैसा लगता है? तरस तो आता है, लेकिन तरस के साथ साथ जो संबंध है वे संबंध भी खींचता है। फिर दिल होती है
कि अभी अभी बाबा से छुट्टी लेकर साकार रूप में उन्हों का ध्यान खिंचवावें। ब्रह्मा बाबा को हम बच्चों से कितना प्यार है और कितनी चिंता है हमारी बाबा को। जब बाबा हमें देखते हैं अपना समय वेस्ट करते हुए, तो बाबा को ऐसा लगता है कि शिव बाबा से छुट्टी लेकर वतन को त्याग कर साकार आधार ले ले और हमारा ध्यान खिंचवावें कि बच्चे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, आपका ये टाइम बहुत वैल्यूएबल है। बाबा को हमारे टाइम की कितनी कद्र है और हम बच्चे व्यर्थ सोचने, व्यर्थ बोलने और व्यर्थ कर्म करने में ही अपना समय वेस्ट कर देते हैं। लेकिन साकार रूप का पाठ तो पूरा ही हुआ, इसलिए दूर से ही सकाश देते हैं। बाबा जैसे साकार रूप में लाल झंडी दिखाते थे ना, वैसे ही वतन में भी। लेकिन देखने में आता है कि अव्यक्त रस को, अव्यक्त मदद को बहुत थोड़े ले पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त रस, अव्यक्त मदद का अनुभव वही बच्चा कर सकता है जिसकी स्वयं की स्थिति अव्यक्त होगी। जो सारा दिन या मेजॉरिटी टाइम दिन भर का व्यक्त भाव में रहता है, व्यक्त भाव में रहता है, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहता है, वो बाबा की सूक्ष्म इशारों को, सूक्ष्म मदद को अनुभव नहीं कर पाते हैं। बाबा कहते जो भी रास्ता तय करते विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को पार करने के लिए मुख्य कौन सी शक्ति चाहिए? सहन शक्ति। ये बच्चों ने उत्तर दिया। लेकिन बाबा कहते सहन शक्ति से पहले कौन सी शक्ति चाहिए? विघ्न डालने वाली कौन सी चीज़ है? तो बच्चों ने कहा माया। बाबा कहते सुनाया था कि विघ्नों का सामना करने के लिए पहले चाहिए परखने की शक्ति, फिर चाहिए निर्णय करने की शक्ति। पहले उसको परख ले, हम दूर से ही माया के हर रूप को परख लें, फिर निर्णय करें इस समय, इस परिस्थिति में, इस पेपर को मुझे कैसे पार करना है। जब निर्णय करेंगे ये माया है व यथार्थ है, फायदा है व नुकसान है, अल्पकाल की प्राप्ति है व सदा काल की प्राप्ति है। जब निर्णय करेंगे तो निर्णय के बाद ही सहन शक्ति को धारण कर सकेंगे। पहले परखना और निर्णय करना है। जिसकी निर्णय शक्ति तेज होती है वे कब हार नहीं खा सकता। जो झट से जजमेंट कर ले, डिसीजन कर ले, निर्णय कर ले, इस सिचुएशन में क्या करने से मुझे फ़ायदा है, क्या करने से नुकसान है, क्या यथार्थ है, क्या अयथार्थ है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बाबा कहते जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर होगी वे कभी भी माया से हार नहीं खा सकता। हार से बचने के लिए अपनी निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को बढ़ाना है। निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ कौन सा करना है? बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ बता रहे हैं कि विघ्न आते हैं, विघ्नों को पार कैसे करें। बाबा ने कहा सबसे पहले हमें परखने की शक्ति चाहिए, यथार्थ और अयथार्थ को हम परख सकें, फिर निर्णय ले सकें कि अब क्या करने से फ़ायदा है, क्या करने से नुकसान होगा। और बाबा ने कहा निर्णय शक्ति को बढ़ाने का पुरुषार्थ क्या है? याद की यात्रा को आप झट कह देते हो, लेकिन याद की यात्रा को भी बल देने वाला कौन सा ज्ञान अर्थात समझ है, वे भी स्पष्ट बुद्धि में होना चाहिए। टोटल तो रखा है, लेकिन टोटल में कहाँ कहाँ फिर टोटा पड़ जाता है।
अर्थात घाटा पड़ जाता है। स्कूल में कई बच्चे एक दो को देख टोटल तो निकाल देते हैं, लेकिन जब मास्टर पूछता है टोटल कैसे किया है तो मूंझ जाते हैं। तो आप टोटल याद की यात्रा कह देते हो, लेकिन वे टोटल किस तरीके से होगा वे भी जानना है। निर्णय शक्ति बढ़ेगी याद की यात्रा से, लेकिन बाबा कहते हैं इन टोटल आप कह देते हो याद की यात्रा से, लेकिन याद की यात्रा में भी किस तरीके से हमारा योग इतना पावरफुल हो कि वो बल बनकर हम आत्माओं में समा जाए और वो बल समय पर हमारे कार्य में आए। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य किस बात की आवश्यकता है? बच्चों ने उत्तर दिया, विचार सागर मंथन। बाबा कहते विचार सागर मंथन करते करते सागर में ही डूब जाए तो? कई बैठते हैं विचार सागर मंथन करने, लेकिन कोई कोई लहर ऐसी आती है जो साथ ले जाती है। ये भी बाबा हमारा रिजल्ट आउट कर रहे हैं। बैठते हैं मंथन, ज्ञान का मंथन करने, धीरे धीरे बाबा कहते देखते हैं कि व्यर्थ के चिंतन में ही चले जाते हैं। जैसे कोई भी स्थूल शारीरिक ताकत कम होती है तो ताकत की खुराक दी जाती है, वैसे ही निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य खुराक यही है जो पहले भी सुनाया, अशरीरी, निराकारी और कर्म में न्यारे। बाबा कहते निर्णय शक्ति भी तभी बढ़ेगी जितना हम अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे और जितना इस साकार वतन में साकार तन में रहते कर्म करते हुए कर्म के बंधन से न्यारे रहेंगे, उतना बाबा कहते निर्णय शक्ति बढ़ती जाएगी। निराकारी व अशरीरी अवस्था तो हुई बुद्धि तक, लेकिन कर्म से न्यारा भी रहे और निराला भी रहे, जो हर कर्म को देख करके लोग भी समझें कि ये तो निराला है, ये लौकिक नहीं अलौकिक है। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए ये बहुत आवश्यक है। जितना इन बातों को धारण करेंगे उतना ही अपने विघ्नों को भी मिटा सकेंगे, और जो सृष्टि पर आने वाले विघ्न हैं उन्हों से बच सकेंगे। अपने जीवन में आने वाले विघ्नों से हम बच जाएंगे, उन्हें मिटा सकेंगे, और विश्व में ड्रामा में जो हमारे सामने विघ्न आने वाले हैं, जो परिस्थितियां आने वाली हैं, उनको भी पार कर लेंगे। कैसे करेंगे? निर्णय शक्ति से। निर्णय शक्ति बढ़ेगी अशरीरी, निराकारी और कर्म में न्यारे होने से। बाबा कहते शिक्षा तो बहुत मिलती है, लेकिन अब क्या करना है? शिक्षा स्वरूप बनना है। शिक्षा और आपका स्वधर्म अलग नहीं होना चाहिए। जो शिक्षा, जो समझानी हम किसी को देना चाहते हैं, बाबा कहते वो अब आपके कर्मों में नज़र आनी चाहिए, जीवन में प्रत्यक्ष नज़र आनी चाहिए, ताकि शिक्षा देनी नहीं पड़े, बल्कि हमारे जीवन को देखकर आत्माएं स्वतः ही शिक्षा प्राप्त कर लें। तो शिक्षा और हमारा स्वधर्म बाबा कहते अलग नहीं होना चाहिए। आपका स्वरूप ही शिक्षा होना चाहिए। स्वरूप से शिक्षा दी जाती है। कई बातों में वाणी से शिक्षा नहीं दी जाती है, लेकिन अपने स्वरूप से शिक्षा दी जाती है। तो अब शिक्षा स्वरूप बन करके अपने स्वरूप से शिक्षा देनी है। शिक्षा तो बहुत मिली, कोर्स तो पूरा हुआ ना। एक प्रश्न पूछा था कि अब जो बाप दादा अन्य तन में आते हैं, तो जैसे साकार रूप में मुरली चलाते थे वैसे ही क्यों नहीं चलाते? क्या वैसे ही मुरली नहीं चला सकते? क्यों भाषा बदली? क्यों तरीका बदला?
ऐसे प्रश्न बहुतों को उठते हैं, क्योंकि वे तो साकार की पालना में पले हुए बच्चे थे और दादी के तन में बाबा का आना, वाणी में आना, वो स्टाइल बिल्कुल अलग था। और बाबा के तन में जब शिव बाबा आते थे वो पार्ट बिल्कुल अलग था। तो बच्चों के ऐसे ऐसे प्रश्न उठते हैं। जबकि तुम भाषण कर सकते हो तो बाप दादा को कोई भी तन द्वारा मुरली चलाना मुश्किल है क्या? लेकिन क्यों नहीं चलाते हैं? दो चार ने अपने विचार सुनाए। जिस तन द्वारा पढ़ाने का पाठ था वे पढ़ाई का कोर्स तो पूरा हुआ, अब फिर पढ़ाई पढ़ाने लिए नहीं आते। ये कोर्स था उसी तन द्वारा पूरा हो चुका है। अभी तो आते हैं मिलने के लिए, बहलाने के लिए। और मुख्य बातें कौन सी हैं? जैसे अशरीरी कर्मातीत बन करके क्या किया? 1 सेकंड में पंछी बन उड़ गया। साकार शरीर से 1 सेकंड में उड़े ना, तो अब पढ़ाई पूरी हुई। बाकी एक कार्य रहा हुआ है साथ ले जाने का। बाप बनकर बाबा ने पालना की सिंध हैदराबाद में। जब पाकिस्तान से भारत में आए, आबू में आए, साकार बाबा के तन में शिव बाबा आते थे। उस समय मुरलियाँ, जो साकार मुरलियाँ चली, वो टीचर का पाठ शिव बाबा ने बजाया। बाबा अव्यक्त हो गए। दादी जी के तन में बाबा आने लगे तो बाबा का सतगुरु का पाठ शुरू हुआ। तो सतगुरु का कार्य है साथ ले जाने का, इसलिए बाबा कहते हैं यही एक कार्य रहा हुआ है। इसलिए अब सिर्फ मिलने, अव्यक्त शिक्षाओं से बहलाने और उड़ाने लिए आते हैं। पढ़ाई के पॉइंट्स, पढ़ाई का रूप अब नहीं चल सकता है। अभी कोर्स रिवाइज हो रहा है, लेकिन कितने समय में रिवाइज करेंगे? कितने तक कोर्स पूरा हुआ है? अभी ये सभी को निर्णय करना है कि कहाँ तक रिवाइज कोर्स हुआ है, कितना समय अब चाहिए। साकार तन के हर कर्म, हर स्थिति से अपने को भेंट करना। साकार में ब्रह्मा बाबा ने कितना समय लिया स्वयं को संपूर्ण बनाने में? बाबा का पुरुषार्थ कैसा था? बाबा की स्थिति कैसी थी? बाबा कहते उससे अपनी स्थिति को कंपेयर करो, अपने पुरुषार्थ को कंपेयर करो। ये लक्ष्य रखते अपने को देखो, फिर पता पड़ेगा कि कहाँ तक हैं। लक्ष्य तो बता दिया कि कैसे अपने को परखना, फिर उत्तर देना। बाबा इसको पेंडिंग छोड़ रहे हैं। बाबा कहते हैं आप अपने आप को चेक करो, कंपेयर करो ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ से अपने पुरुषार्थ को। किस लेवल पर हम स्टैंड करते हैं, बाबा कहते हैं उसका उत्तर फिर देना बाबा को। दूसरा प्रश्न ये देते हैं, होमवर्क तो तुम्हारा चल ही रहा है, उसमें विशेष ध्यान खिंचवाते हैं। ये जो पाठ भावी प्रमाण हुआ है, उस साकार रूप को अव्यक्त क्यों बनाया? इसके भी कई गुहिया रहस्य हैं, इसकी गहराई में जाना। सागर की लहरों में नहाने नहीं लग जाना, लेकिन सागर के तले में जाना। क्यों बाबा ने अव्यक्त पाठ शुरू किया? और अव्यक्त पाठ का वैसा रूप क्यों था? बाबा कहते इसका मंथन करना। जब तन साकार था, दादी का भी, ब्रह्मा बाबा का भी, तो ब्रह्मा बाबा के रूप में अलग से पाठ क्यों? और दादी के तन में आए तो वो अलग सा पाठ क्यों? बाबा कहते इस पर मंथन करना है। फिर बाबा पूछेंगे, ये सोचना, फिर जो रतन मिले वे ले आना। ये सोचना इनका गुहिया रहस्य ड्रामा में क्या नूंधा हुआ है। ऊपर कोई गुहिया रहस्य है,
बिना रहस्य के तो कोई भी चलन हो ही नहीं सकती। अच्छा, अभी तो टाइम हो गया। बाबा ने फिर विदाई ली। तो आज विशेष बाबा ने हमें माया से, विघ्नों से जीतने का तरीका बताया, विधि बताई। सबसे पहले बाबा कहते परखने की शक्ति चाहिए उसके लिए, फिर निर्णय शक्ति चाहिए। हम निर्णय कर पाएँ, परख सके पहले तो माया के हर रूप को, फिर निर्णय करें कि क्या यथार्थ है, क्या अयथार्थ है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करना है बच्चों को, लेकिन कई बच्चों का रिजल्ट बाबा ने आउट किया कि बैठते हैं ज्ञान का मनन चिंतन करने और ऐसी लहर आती है कि व्यर्थ के चिंतन में डूब जाते हैं। तो बाबा कहते ये भी नहीं होना चाहिए। मेन बाबा ने ध्यान खिंचवाया है अशरीरी, निराकारी और कर्म में न्यारे होने के लिए। इन्हीं 3 स्थितियों में स्थित होकर बाबा कहते परख शक्ति भी बढ़ेगी, निर्णय शक्ति भी बढ़ेगी। इसलिए इन तीनों ही पॉइंट्स पर हम बहुत अटेंशन दें। पढ़ाई का कोर्स साकार में ही पूरा हो गया और अब तो हम जिस समय में गुजर रहे हैं, अव्यक्त पाठ भी पूरा हो चुका, अर्थात सतगुरु के रूप में भी बाबा अपना पाठ बजा चुके हैं। और अब तो बहुत जल्द बाबा का चौथा और गुप्त पाठ, धर्मराज का पाठ चलने वाला है। उससे पहले बाबा कहते अपने आप को याद में स्थित करके पावन बना लें, तो हम धर्मराजपुरी में जाने से बच जाएं। तो जो बाबा हमें रोज़ होमवर्क दे रहे हैं, उस होमवर्क को हम करें। कहाँ तक हमने बाबा को फॉलो किया है हर कर्म में। बाबा ने आज कहा कि हर कर्म, हर स्थिति को, हर पुरुषार्थ के पॉइंट को, ज्ञान के पॉइंट को हम ब्रह्मा बाबा के जीवन के साथ कंपेयर करें। बाबा की किस परिस्थिति में क्या स्थिति रहती थी, कैसा पुरुषार्थ था बाबा का, मनोस्थिति क्या थी बाबा की, उस रीति अपने को कंपेयर करके चेक करें कहाँ तक हम बाप समान बने हैं, कहाँ तक हम फॉलो करते हैं बाबा को। तो इसकी रिज़ल्ट भी बाबा हमसे चाहते हैं। तो हम चेकिंग करें, बाबा को उत्तर दें और अपने तीव्र पुरुषार्थ में लग जाएं। अशरीरी, निराकारी और कर्म में न्यारापन लेकर आए। अच्छा, ओम शांति।